उद्धव, कभी गोविंद हमको याद करते हैं? प्रभु की करुणा को याद करते करते नेत्र में अश्रु प्रवाह करने लगे विदुर। उद्धव ने कहा, काका, द्वारकाधीश जब एकांत में बैठते हैं तो तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं, सुनाते हैं तुम्हारे बारे में। ये विदुर कौन है? धर्मराज का अवतार है विदुर। विदुर कहते हैं, प्रभु की तो करुणा है, कृपा है। एक बात मैं कहूं, हम सब गोविंद को याद करते हैं, लेकिन गोविंद किसे याद करते हैं? प्रभु भी तो किसी को याद करते होंगे, हैं? जगदीश को याद करता है, और वो ब्रजवासी धन्य है जिनको मेरा गोविंद सदैव याद करता है। वो ब्रजवासी धन्य। विदुर कहता है, कैसे कहूं मैं उद्धव, एक कौरव पांडवों में अभिमान का युद्ध होने वाला था। संकल्प किया था दुर्योधन ने, सुच्चाग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। भगवान शांति दूत बनके पधारे, शांति दूत बनके गोविंद पधारे। आए, जैसे पधारे तब दुर्योधन ने दुल्हन की भांति सजा दिया हस्तिनापुर को। कन्हैया आएगा, द्वारकाधीश आएगा, द्वारकाधीश आएगा, ये मेरी सजावट, मेरी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाएगा, मेरे पक्ष में हो जाएगा। ध्यान रखना सज्जनों, भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखता, कभी तुम्हारे धन यश वैभव से उसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो केवल तुम्हारे अंदर भाव देखता है कि तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ता कितनी है, प्रेम कितना है। काका विदुर कहते हैं, मंत्री तो था नहीं, मैं खड़ा था एक कोने में। मेरा गोविंद हस्तिनापुर से आ रहा है रथ में बैठकर, सभी प्रभु को देख रहे हैं, और मेरा प्रभु भरी हुई उस भीड़ में, भरी हुई नगरी में, भरी हुई गली में चारों तरफ मुझे देख रहे हैं कि मेरा विदुर कहां छुपा है, मेरा विदुर काका कहां है। चारों तरफ से यही देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने विदुर को देखा और विदुर काका ने मुझे देखा, नेत्र मिले, तो मुझे लगा आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। उनकी करुणा के बारे में मैं कैसे कहूं। आए थे सभा में, दुर्योधन ने कहा था, गोविंद आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए आपकी बुआ ने। कन्हैया ने कह दिया, मुझे भूख नहीं है। भोजन दो अवस्थाओं में होता है, भोजन दो अवस्थाओं में होता है, या तो भोजन करने वाले को भूख ज्यादा हो, और या फिर खिलाने वाले को प्रेम ज्यादा हो। देखो भैया, आप आराम से शांति से बैठ जाओ, बार बार आने जाने से भक्तों को व्यवधान होता है। लेकिन एक बात कहें, अब जो उठेगा उसे पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति की सौगंध है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। अब कोई उठे तो पकड़ के बैठा देना, भैया अपना नहीं तो मेरा तो ध्यान रख। हाँ, आज हम आग्रह करेंगे मिश्रा जी से आगे पधारें। आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था अलग से की गई है, आपकी ये विशालता है। विदुर काका याद करते हुए कहते हैं, भोजन दो अवस्था में होता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, ध्यान रखना, या तो खाने वाले के अंदर भूख ज्यादा हो, या खिलाने वाले के अंदर प्रेम ज्यादा हो। कन्हैया ने कहा, द्वारकाधीश कहने लगे, दुर्योधन, ना ही मुझे भूख है और ना ही खिलाने के लिए तेरे अंदर प्रेम है, लेकिन भोजन यहां करूं तो करूं कैसे? क्यों?
जब मैं आ रहा था तो पत्र गया था मेरे पास काका विदुर का, द्वारकाधीश द्वारका में है, हस्तिनापुर में जब भी पधारो पहला प्रसाद मेरे घर पे पाना। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, बोल पड़े, काका विदुर 12 साल से चूल्हा नहीं जला था कुटिया में, प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं, और मैं सभा में बैठा और मेरे मन में भाव आया, ये तो द्वारकाधीश से अभी पहुंचेगा, कहेगा कि खाने के लिए प्रसाद लाओ। द्वारका का राजा है, चक्रवर्ती नरेश है, और वहां पर कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं उठ करके दौड़ पड़ा बाजार में, कुछ लेकर के आऊं, प्रसाद तैयार करूं, और यहां पर द्वारकाधीश दौड़ पड़े विदुर काका की ओर। वन में मध्याह्नकालीन वेला थी, काकी विदुरानी स्नान मध्याह्नकालीन वेला के लिए कर रही थी। ये त्रिकाल संध्या करती थी विदुरानी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्नकालीन वेला में और सायंकालीन गोधूली वेला में स्नान कर रही थी। उसी समय द्वारकाधीश पधारे, आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने सोचा, ओहो ये आवाज तो द्वारकाधीश की लगती है, लेकिन फिर भाव आया, जंगल में और हमारे यहां कहां से आएगा। फिर आवाज लगाई, ए काकी दरवाजा खोलो। काकी फिर सोचने लगी, आवाज तो द्वारकाधीश की है, लेकिन यहां कैसे आएगा। फिर और आवाज आई, ए काकी दरवाजा खोलो। जैसी कन्हैया की आवाज सुनी, दौड़ पड़ी विदुरानी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के जैसी दरवाजा खोला, प्रेम के कारण वस्त्रों का ध्यान नहीं रहा, गोविंद ने पीतांबर डाल दिया। आओ द्वारकाधीश पधारो, द्वारकाधीश है, आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आज मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि मेरे घर पर साक्षात द्वारकाधीश पधारे हैं। कहां बैठाऊं, कहां उठाऊं, बैठने के लिए पीढ़ा डाला तो उल्टा डाल दिया। और प्रेम के इस सत्कार में द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा कि मैं बैठ कहां रहा हूं, उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन देख, जो जगत को खिलाने वाला जगदीश्वर आज विदुरानी से बोल पड़ा, काकी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। जो जगत को खिलाने वाला, भगवान का एक नाम है विश्वाम्भर, जो विश्व को खिलाता है, आज वो काकी से कह रहा है, विदुरानी से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे विदुरानी ने सुना, काकी ने सुना, काकी ने कहा अभी व्यवस्था करती हूं। दौड़ पड़ी, दौड़ी दौड़ी चली गई वन में। कोल गाछ का अद्भुत वृक्ष था, फल लिए लेकर के आई, कन्हैया के सामने बैठ गई। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन देख तो सही, प्रेम की एक कैसी परिभाषा है। जगत नियंता जगदीश्वर कारुण करुणा वरुणालय अविनाशी ब्रह्म बैठा है, ताकि उसको देखती है, द्वारकाधीश उसको देखती है। भक्त और भगवान का संबंध कैसा है, बोले मां और पुत्र वध संबंध है। जैसे मां अपने बालक के चेहरे को देख करके आनंदित होती है, ऐसे ही मेरा भगवान भी अपने भक्त के मुखारविंद को देख करके आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। काकी को कन्हैया देख रहे हैं और कन्हैया को काकी देख रही है। केला छिला, किसको पता कि खिला क्या रही है, सार सार गिरा दिया, छिलका दे दिया, गोविंद ने पान किया। दूसरा छीला फिर दिया, गोविंद ने पान किया। ना काकी को पता है कि मैं खिला क्या रही हूं, और ना गोविंद को पता है कि मैं खा क्या रहा हूं। लेकिन एक बात कहें, संत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन द्वारकाधीश ने स्वयं कहा, क्या अमृतमय आनंदमय, मानो अभी तक जितने अवतार हुए उनमें जो प्रसाद पाया, उस सारे जीवन के प्रसाद में जो स्वाद आया, सबसे ज्यादा स्वाद आज काकी के प्रसाद में आ रहा है, काकी के भोजन में आ रहा है।